हेलो फ्रेंड्स, मैं रियादो स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने कई चैप्टर फिजिक्स के कवर कर लिए हैं, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। आज हम वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन? एनी सॉलिड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि आप अगर किसी भी सॉलिड्स को अगर आप उसको हीट देंगे तो वो एक्सपैंड करेगी थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट पे। ऑब्वियस सी बात है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई भी आयरन, कोई भी लोहे की रॉड है, अगर हमें उसको बढ़ाना यानी कि हमें अगर उसको एक्सपैंड करना होता है तो हम उसको हीट देते हैं, तब वो एक्सपैंड होती है। ऐसे ही थर्मल एक्सपेंशन है, किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट देंगे तो वो एक्सपैंड तभी करेगी जब आप उसको हीट देंगे। और हमें एक्सपेंशन देखने को कैसे मिलता है? एक्सपेंशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। अगर आप किसी भी सॉलिड्स को हीट देते हैं तो उसमें का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है, जिससे हमें उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है। और फिर इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग जानते भी होंगे, वैसे बता दे रहे हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक, गैप उसका हो गया। और फिर बैरल्स। बैरल्स क्या? जैसे कि बैरल्स जो होता है यानी कि कोई भी चीज़ है ना, गोला सा, अगर हमें उसके ऊपर उसकी रिंग को चढ़ाना हुआ, लेकिन रिंग उसी के साइज की है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको हीट देंगे उसके रिंग को, जिससे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, तब हम उसको उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो उसको आपको हीट देना होगा। तो यही सब एप्लीकेशंस है थर्मल एक्सपेंशन के। और फिर थर्मल एक्सपेंशन जो वो थ्री होते हैं: लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक, एरियल। लीनियर क्या है? जैसे कि एक वायर है, हमने इसको गर्म किया तो इसका लेंथ यल था, लेकिन गर्म करने के बाद इसका लेंथ यल प्लस डेल्टा यल हो गया। और जो इसका हम इसको कंबाइन करेंगे, यानी कि छोटा सा फार्मूला हमारा आएगा, तो डेल्टा यल अल्फ़ा डेल्टा टी और फिर डेल्टा यल अल्फ़ा यल, हम दोनों को कंबाइन करेंगे। तो दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो आएगा डेल्टा यल इज इक्वल टू अल्फ़ा यल डेल्टा टी। और ये अल्फ़ा क्या है? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा क्या है। तो अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और फिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है लीनियर की? वो होती है केल्विन पर यूनिवर्स। और आप ये बात जान लीजिए कि अगर अगर अल्फ़ा ज़्यादा रहेगा तो उसका लीनियर एक्सपेंशन भी ज़्यादा रहेगा, और अगर अल्फ़ा कम है तो लीनियर एक्सपेंशन भी कम रहेगा। तो ये हो गया लीनियर। और अगर एरियल क्या है? एरियल में हमने उसमें एक वायर लिया था और इसमें हम एक शीट ले रहे हैं जिसका एरिया ए है, लेकिन जैसे हमने शीट को बढ़ा के फिर इसका एरिया हो गया ए प्लस डेल्टा है, और इसका जो लेंथ था वो यल था, लेकिन हमने जैसे इसको बढ़ा दिया तो हो गया यल प्लस डेल्टा यल। सेम उसी तरह हम इसको भी कंबाइन करेंगे कि डेल्टा है अल्फा एंड डेल्टा टी और डेल्टा है इंटू या सॉरी इंटू में ए। फिर हम फर्स्ट दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। हमारा इसमें बीटा है और हमारा उसमें अल्फ़ा आया था। तो यहाँ पे बीटा क्या है आप सब लोग जान ही गए होंगे, पहले में पढ़ा। तो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और इसकी भी एसआई यूनिट है केल्विन पर यूनिवर्स। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? डेल्टा वी, यानी कि इसमें हमने एक क्यूब लिया है, हम उसमें हमने वायर लिया, इसमें हमने सीट लिया और इसमें हमने क्यूब लिया, तो इसका वॉल्यूम वी था, हमने इसको बढ़ाया तो इसका होगा वी प्लस डेल्टा वी। तो जो डेल्टा वी है अल्फ़ा डेल्टा टी, हम इसको भी कंबाइन करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू, इसमें हमारा गामा आ जाएगा, गामा वी डेल्टा टी। गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो हमारा ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स। अब हम देख लेते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जैसे कि हर कई चीज़ के तो
कई सारे तरीके होते हैं। वैसे हीट ट्रांसफ़र के भी 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र के। और फिर फर्स्ट है कि कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या है? हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय कंडक्टिंग हीट एटम टू एटम। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, अगर हम किसी चीज़ में किसी चीज़ को में हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एटम से एटम हम उसको हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो होता है कंडक्शन, जैसे कि मेटल्स। और कन्वेक्शन क्या होता है? जब पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इटसेल्फ मूव टू ट्रांसफर हीट, जब पार्टिकल खुद से मूव कर रहे हीट ट्रांसफ़र के लिए तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। जिसका एग्जांपल है एयर टू वाटर। जैसे कि आप कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी पॉट्स ले लीजिए, उसको आप गैस के ऊपर रख दीजिए, गैस ऑन करके, और उसमें पानी डाल दीजिए। तो पानी कैसे गर्म होता है? पहले नीचे वाला पानी जो है वो गर्म होता है, वो तो बात ठीक है, आप जान रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला भी पानी कैसे गर्म होता है? तो ड्यू टू कन्वेक्शन, क्योंकि वो डिस्प्लेस होकर यानी वाइब्रेट होकर वो जा रहा है ऊपर, कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या होता है? हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिक्वायर्स नो मीडियम। हर चीज़ के लिए हमें यानी इन दोनों चीज़ के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे फास्टेस्ट मोड है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के लिए। इसमें क्या होता है, जो हीट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमारा ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि सन टू अर्थ। जो हमारा इंफ्रारेज होती है वो सन से जो अर्थ तक आती हैं, तो वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन के मेथड से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन।